कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिए तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। अभी अभी जो मैंने एपिसोड की शुरुआत में श्लोक कहा, ये दरअसल चाणक्य नीति का ही हिस्सा है। और इस श्लोक का मतलब है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के प्लान्स बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने वाले तो जहर से भरे हुए उस घड़े की तरह हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। देखिए, ये श्लोक मैंने सबसे पहले इसलिए सुनाया क्योंकि हमारा अभी का सवाल एक ऐसे इंसान की तरफ से आया है जो अपने 16 बरस के बेटे को समझा ही नहीं पा रहा है कि उसके दोस्त एक्चुअली उसे हार्म कर रहे हैं। और समझाए भी तो कैसे भाई, क्योंकि लड़का टीनेज है, रिबेल है। इधर आपने उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहा और उधर वो नाराज। तो चाणक्य नीति कहती है कि सेल्फिश और ग्रीडी लोगों से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ये लोग सिर्फ खुद का भला सोचते हैं और यही वजह है कि ये लोग हर तरह से खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे बेनिफिट के लिए किसी को भी चीट करना इनके नेचर में होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जान लेने के बाद तुरंत उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य ने दोस्ती को बुरा नहीं कहा है, लेकिन हर रिश्ते को बनाने से पहले उस पर अच्छे से विचार करने को इंपॉर्टेंट बताया गया है, खास तौर पर फ्रेंडशिप या एसोसिएट चुनते टाइम। क्योंकि अगर बंदा सही नहीं है तो लाइफ में लोचा यानी एलेवल हो सकता है। हाँ यार, मैं भी थोड़ा यंग जनरेशन के जार्गन्स और लैंग्वेज को सीख रहा हूं, तो समझ है ना। अरे बाय द वे, मैंने एक हिंदी मूवी देखी थी, उसमें जो लीड कैरेक्टर था वो कहता है कि विश्वास में भी विष का वास होता है। और पूरे हॉल में तालियां सीटियां बज गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ये लाइन चाणक्य नीति के एक श्लोक से आती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। चाणक्य नीति के श्लोक का मतलब है कि एक बुरे दोस्त पर कभी विश्वास ना करें, लेकिन एक अच्छे दोस्त पर भी विश्वास ना करें। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे नाराज होते हैं तो आपके सभी भेद खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि दोस्ती करते समय खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर सही दोस्त ना हो तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सेल्फिश दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा चाणक्य ने एक और कमाल की बात कही है जो कि वाकई प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि दोस्ती अमूमन स्वार्थ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस उसका पार्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इमोशंस होते हैं। बट यू सी, एवरीबडी हैज देयर वेस्टेड इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू एन एग्रीमेंट और अ बॉन्ड और फ्रेंडशिप। और अगर दोस्ती की शुरुआत में ही अगर हम अपने इंटरेस्ट शो कर दें तो भाई डीलिंग इजी नहीं हो जाएगी। मतलब धोखा नाम का शब्द शांति से कहीं पुल के नीचे फटा हाल रोता मिलेगा। लाइक हाउ द पायरेट्स यूज्ड टू डू इट। मेरी डील ये है, तुम्हारी डील ये है, तो बस अपनी अपनी हथेली पर थूका और मिला लिया हाथ। पुराने जमाने में इस तरह से दो लोग ब्लड ब्रदर्स भी बन जाते थे, वो भी अपनी अपनी हथेली पर शार्प नाइफ से कट लगाकर। लेकिन उस केस में कमिटमेंट नॉर्मली इमोशन से इंस्पायर्ड होता था। फ्रेंडशिप अगर इमोशनल वैल्यू पर कम और रैशनल वैल्यू पर बेस्ड होगी ज्यादा तो कहीं ज्यादा टिकेगी, क्योंकि दोनों पार्टीज को अपने लॉस की फिक्र रहेगी। हाँ, देखो ना, यही तो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर। तू मेरा पेज लाइक कर, मैं तेरा पेज लाइक करता हूं, हम दोनों कोलैब करेंगे और साथ में कुछ दिन तक काम करते रहेंगे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एंड डील के एंड में ये तेरे डिलीवरेबल्स, ये मेरे डिलीवरेबल्स, दोनों ने डिलीवर किए और उसका दोनों को ये आउटपुट मिला। अभी अगली डील होने तक स्टे इन टच ब्रो या स्टे इन टच बेब्स, ये चलता है। टेक्निकली हर कोई एक दूसरे का यूज कर रहा है और सबको ये पता भी है, लेकिन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ टर्म्स ड्राफ्ट हुए हैं, मेल्स का एक्सचेंज हुआ है और थोड़े एमओयूज भी बने हैं। सो हो गया। ऐसे मेरे भी दोस्त हैं, मेरे उनके लिए इमोशंस भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला लॉजिक बड़ा अच्छा लगा। सिंपल डील्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि मैं जो ये बातें आपसे कह रहा हूं ये सुनने में आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन पंचतंत्र से लेकर हिंदी फिल्मों तक हमें सच्ची और पक्की दोस्ती की कहानियां सुनाई गई। लेकिन देखा जाए तो उस दोस्ती के नाम पर मोटा मोटा धोखा ही रहा है। तो भाई फिर उस पर दोस्ती का कवर चढ़ाएं ही क्यों? सीधे से डील बताएं, सिमिलर टर्म्स पर आए और पार्टनर्स बन जाएं।
हर टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी शिद्दत और इमोशन के साथ अपनाएं। फिर देखिए जादू, न केवल डील रिन्यू होगी बल्कि मेरे हिसाब से डील बड़ी भी हो सकती है। इसी को तो कहानियों में भरोसा बढ़ाना कहते हैं। और हो सकता है कि ये डील्स एक के बाद एक कामयाब होती चली जाए और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपस में ऐसी डील्स करें और म्यूचुअली एक दूसरे की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल बने। तो होगी ना पीढ़ियों की दोस्ती। आई मीन टेक्निकली अ सक्सेसफुल डील जिसमें लोगों ने अपने इमोशन नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट किया है और मार्केट के हर उतार चढ़ाव को म्यूचुअली फेस किया है। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डन। एक दिन इंस्टाग्राम पर मैंने किसी का अपडेट देखा था कि अक्ल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। सो फ्रेंडशिप में धोखा? व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस? भैया कैलकुलेशन सही हो तो लाइफ में धोखे से बचा जा सकता है। अक्सर आपको धोखा उन्हीं लोगों से मिलता है जिनमें आप अंधा ट्रस्ट करते हो, है कि नहीं? अभी मेरा मूड बड़ा विचित्र हो रखा है, लेकिन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की प्रैक्टिकल बातों से थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आने वाले एपिसोड्स में भी हम चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फायदे लेते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड। चाओ।